गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चे आपके लिए मैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू वाला टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत ही इजी टॉपिक है। 6, 7, 8 क्लास में इसका कंसेप्ट आता है, तो ये कंसेप्ट हम बहुत ही इजीली हम देखेंगे इनकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं काउंटिंग सिस्टम में, तो काउंटिंग सिस्टम में जो है हम नंबर्स को 2 तरीके से लिखते हैं। या तो इंडियन सिस्टम होता है या फिर हमारा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले हम इंडियन सिस्टम की बात करेंगे। फर्स्ट नोट इट डाउन, काउंटिंग सिस्टम। जो हमारा काउंटिंग सिस्टम होता है वो हमारा 2 तरीके से होता है। या तो हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं या दूसरा होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में अब आप कैसे लिखते हैं इसकी मैं आपको स्लैब बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यूज हमने कुछ यूनिट्स मान रखे हैं। सिस्टम इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले आपका आता है वंस, देन आपका आता है टेंस, देन आपका आता है 100, देन आपका होता है 1, 10, 100, देन आप 1000, देन 10,000 के लिए टी लिख देती हूँ, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो 1, 10, 100 हम करोड़ तक लेते हैं। 1, 10, 100 हमारा जो यूनिट्स के अंडर आता है, ये 1000 वाली स्लैब होती है मेरी। ये मेरी लाख वाली स्लैब होती है। ये मेरी करोड़ वाली स्लैब। तो यूनिट 1000, lakhs एंड करोड़। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो भी नंबर होता है वो 10 की पावर 0 की फॉर्म में होता है। वंस में, टेंस में होगा तो 10 raised to power 1 की फॉर्म में। 10 raised to power 1 मीन्स 10 भी बोल सकते हैं। 100 का मतलब होता है 10 raised to power 2। 1000 हो गया आपका जो है 100 raised to power 3। 10,000 हो गया 10 raised to power 4। लाख हो गया 10 raised to power 5। 10 लाख हो गया 10 raised to power 6। करोड़ हो गया 10 raised to power 7। 10 करोड़ हो गया 10 raised to power 8। बेसिकली आप ऐसे ही लिखते हैं बच्चे। आपसे अगर बोलता है हाउ मेनी, क्वेश्चन आते हैं 6 क्लास में, हाउ मेनी जीरोज इन अ करोड़, तो आपको पता होना चाहिए कितनी जीरोज आएंगे, 7 जीरोज। हाउ मेनी जीरोज इन अ लाख, लाख का स्लैब यहाँ पे है। हाउ मेनी जीरोज इन अ लाख, लाख में आती है 5 जीरोज। हाउ मेनी जीरोज इन अ 100, 2 जीरोज आती हैं। ठीक है, हाउ मेनी जीरोज इन अ 1000, 3 जीरोज आएंगी। तो ये आपका जो है क्या है, इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में ऐसे ही स्लैब चलता है। सबसे छोटा 1, 10, 100। देखिए, जब भी आपका कोई नंबर होता है HTO, आप कैसे लिखते हैं, मैं आपको बोलती हूँ 321, तो आप 3 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। यहां से आप पता लगा लेते हैं कि ये जो 0 है उसका प्लेस 1 है, 10 प्लेस जो है 2 पर है, और 100 प्लेस पर क्या है आपका 3 है। ये आपका होता है इंडियन सिस्टम। देखिए, इंडियन सिस्टम में पहले 3 का स्लैब है, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का। इसी के अकॉर्डिंग हम जो है अपने जो नंबर्स के कॉमास लगाते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे पास मनी का कोई चैप्टर होता है या कोई भी ऐसा बड़ा सा डिजिट होता है, वहां पे कॉमास लगा के बताते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ 5 लाख, अगर मैं बोलूंगी पुट कॉमर्स, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आया करते हैं कि पुट कॉमर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम कहता है मेरा 3 का एक स्लैब है जो यूनिट डिजिट होता है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1000 एंड 10,000 का अलग स्लैब होगा। तो ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने कॉमर्स लगाए हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3, 9, 2, ये देख लेते हैं। 1, 10, 100, ये कहता है पुट द कॉमर्स एज पर द इंडियन वैल्यू सिस्टम।
इंडियन वैल्यू सिस्टम कहता है 1 टेंस 100 को मैं यूनिट बोलती हूँ तो 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर 1000 10,000 है तो 2 के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद दोबारा 2 के बाद ऐसे ऐसे चलता है 3 2 2 2 2। ठीक है, ये होता है मेरा इंडियन सिस्टम। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हुआ कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप जो है इंडियन सिस्टम में कॉमास को कैसे पुट करते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अब आपका लिए फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है। अब आप इसकी जो है प्लेस क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अभी मैं क्वेश्चन बताती हूँ, ये आप समझ ही चुके हैं। अब आप इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आप कैसे निकालते हैं हम वो सीखेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। जैसे आपको कोई नंबर दिया जाता है 2304, इसीलिए अंडरलाइन कर देते हैं और कहते हैं फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। तो हाउ विल यू डू, आप सबसे पहले जो नंबर्स के नीचे लिखिए 1s 10s 100 1000। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 3 कौन से नंबर पे है, 100 नंबर पे। ठीक है, तो आप यहां देखिए, यहां जो नंबर है 3 के बाद जो भी जो नंबर्स होंगे उसे आप जो है 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो आपकी 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 100, तो 3 की प्लेस वैल्यू हो गई 300। ठीक है, ऐसे ही ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड आप और ले लीजिए 9789। अगर मैं 1 की बात करूं तो यहाँ सबसे पहले आप इनकी प्लेस लिखिए, पहले 1s आएगा, फिर 10s आएगा, फिर 100 आएगा, फिर आएगा आपका 1000। 1 10 100 1000 ओ फिर 1s, T for 10s, H for 100, मैं शॉर्ट एब्रीविएशन यूज कर रही हूँ, 1000 for TH, 10,000 for T.TH। ठीक है, आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ अंडरलाइन डिजिट है 9 का अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछता है तो ये देखिए ये कौन से प्लेस पर है, 1s प्लेस पर है। तो भाई जो 1s प्लेस पर है उसके साथ तो कुछ भी नहीं होता, वहां क्या होता है 10 की पावर 0, तो वहां तो कुछ होता ही नहीं। तो जो 1s प्लेस पर जो नंबर होता है वो एज इट इज लिखा जाता है। थर्ड आप बात कीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, क्या नंबर, What is the place value of underline digit? Here is the underline digit is 1. देखिए सबसे पहले आप इनकी प्लेस लिखिए 1s 10s 100 1000 10,000। अब ये देखिए 1 किस प्लेस पे आया है, 1000 प्लेस पे। अब अगर आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो जो नंबर होता है उस नंबर को आप लिखते हैं पहले, उसके बाद जितने भी नंबर्स उसके पीछे रह जाते हैं 1 2 3 नंबर्स रह गए तो आप 3 जो है जीरोस इसके साथ जो है काउंट करके लिख दीजिए। ये आपका होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू क्या होती है, यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है। फेस वैल्यू नंबर की वही होगी वो जहां होगी, और प्लेस वैल्यू नंबर की वो होती है वो जिस पोजीशन पे होती है। अगर प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो उसकी पोजीशन देखते हैं, और जब हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो वो नंबर जिस जगह है बस वही हो उसकी जो फेस वैल्यू होगी। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज अ नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इसका एग्जांपल हम दे देते हैं 321। अगर आप बात करती हैं 2 के नीचे अगर मैं अंडरलाइन कर देती हूँ और मैं कहती हूँ व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 की फेस वैल्यू मेरी 2 रहेगी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस हो गया, डिफरेंस ये हो गया, अगर मैं 2 का ही अगर ये मेरी फेस वैल्यू है और इसी का ही अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो मेरी है 21 सेंस। तो फेस वैल्यू आपकी जो वही रहती है, चाहे वो नंबर 100 प्लेस पर हो चाहे वो 1000 प्लेस पर हो। लेकिन अगर जो है नंबर की प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो नंबर की प्लेस वैल्यू एज पर देयर नंबर सिस्टम, जैसे जो यूनिट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग होती है 1 10 100। तो 2 मेरा जो है 10th प्लेस पर है, तो 2 के साथ जो है जो 10th प्लेस पे जो भी नंबर होता है उसके साथ क्या होता है 10 ऐड होता है, तो 20 मेरा क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू हो जाएगी। फॉर मोर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं 5 8 7 9।
अगर मैं बोलूं व्हाट इज द क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8। तो अगर 8 की फेस वैल्यू की बात करूंगी तो वो मेरा 8 रहेगा। फेस मीन्स अगर मेरा फेस है, मैं हूं तो वैसे ही रहूंगी ना, तो मेरे लिए फेस हो गया, तो फेस वैल्यू मेरी हो गई 8। और अगर वहीं मैं आपके इसकी बात करूंगी, किसकी, अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूंगी तो प्लेस पर देखिए 1 टाइम्स 100, तो ये कौन से प्लेस पर हो गया 800। तो ये मेरा जो 800 हो गया, ये मेरी हो गई प्लेस वैल्यू। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।